अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये एसीडीसी पंखे का डेड कार्ड जो कि रिपेयर होने के काबिल भी ना हो, उसको आप आसानी रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ ये वीडियो कंप्लीट वॉच करें और उसके बाद इंशाल्लाह अगर कोई भी ज़िंदगी भर आपको परेशानी आए तो मुझसे जो है सवालो जवाब लेना। तो इंशाल्लाह इस पर मैंने कन्फर्म वीडियो बनाई है। ये आपके सामने बिल्कुल ये वापटा वाली साइड जो है ये डेड थी, हालांकि यहाँ तक जो है इसके कंप्यूनेट फट कर इसके कनेक्शन भी जो है वो भी जल चुके थे। इसको मैंने रिपेयर किया, ये आप खुद देख लें। यहाँ पर ये ब्लैक कलर की आग भी लगी हुई है इस चॉपर पर। तो अभी इंशाल्लाह मैं इसको कंप्लीट चेक भी करवाऊंगा आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको ओके कर दिया है। और उसके बाद आपको बिल्कुल आसान से कंप्यूनेट बताऊंगा जिसके चेंज करने से जो है मेरी 100% गारंटी है कि ये कार्ड अगर ना ऑन हो तो फिर बाद में क्या ना। तो इंशाल्लाह अभी ये मैंने कंप्लीट रिपेयर कर लिया है, ये नहीं कि इसके कंप्यूनेंट अभी रिपेयर करेंगे। सबसे पहले इस पर तफसील दिखाऊंगा आपको ओपन स्क्रीन के ज़रिए, और उसके बाद जो है लास्ट में ये रिट्राई के लिए जो है इसको चलाकर भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। सो फ्रेंड, अगर बात की जाए तो अक्सर ही ये एसीडीसी पंखे के जो कार्ड होते हैं इसमें मुख्तलिफ किस्म के फॉल्ट पड़ जाते हैं। कोई फॉल्ट इस तरह का है कि ये जो डीसी साइड है, मिसाल के तौर पे ये रनिंग वाली साइड स्टार्टिंग वाली ये ऑन नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूनेंट आईसी भी ख़राब हो जाता है, जबकि यहाँ पर ये मॉसफेट होते हैं एफएटी, तो ये भी ख़राब हो जाते हैं जिसके बायस ये पंखा ऑन नहीं होता। हम उस कार्ड को निकाल कर फेंक देते हैं। तो उसके बाद बाज़ औक़ात इस तरह के होते हैं हमारे पास कि वापटा वाली साइड जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, जल जाती है, रिपेयर होने के काबिल नहीं होती। तो उसके अलावा अगली साइड पर ओके होती है। तो अभी इंशाल्लाह मैंने इस पर जो मुकम्मल इसके कंप्यूनेंट चेंज किए हैं, सबसे पहले वो कंप्यूनेंट भी आपको चेक कराऊंगा और ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर जो है इसका फॉल्ट पड़ता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है इसके मैं कंप्यूनेंट आपको चेक करवा दूं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है इस पर डेड हुई, ये देख लें। सबसे पहले एफईटी, और इसके बाद ये ब्रिज और फ्यूज़ बॉक्स, इसके बाद ये स्विचिंग वाला ब्रिक आईसी, और कुछ ये रजिस्टर हैं मेरे हाथ में जो कि बिल्कुल डेड हो चुकी हैं, जिसको मैंने निकाल कर इसमें लगा दिया, ये ओके हो गई। अभी ये सामान आपके सामने कन्फर्म मैं एक साइड पे रखता हूँ, और इसके बाद जो है मैं आपको ये बताता हूँ कि इसी तरह का सेम टू सेम मेरे पास एक और पड़ा था। तो यहाँ पर इसका जो है ये वाला सेक्शन ख़राब था, तो पंखा ऑन नहीं होता था। इंशाल्लाह मैंने यहाँ से इसके कंप्यूनेंट निकाले, ये फ्यूज़ बॉक्स और ये ब्रिज एफईटी भी निकाल लिया, और इसके बाद जो है यहाँ स्विचिंग वाला आईसी होता है वो भी निकाल दिया। इसके बाद अगली साइड पर जो है ये रजिस्टर, ये देख लें, यहाँ पर कुछ रजिस्टर होती हैं, ये एक आधे ओम्स की जो कि क्रॉस में होती हैं, ये एफईटी के लिए। तो ये भी बिल्कुल फट चुकी थी जो मैंने चेंज कर दी। इंशाल्लाह अभी जो है मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि सबसे पहले ये आप ऊपर पिक्चर पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर जनाब ये ब्रिज है, मैंने चेंज कर दिया इसका। और इसके बाद रहा ये दूसरी साइड, ये भी मैं आपको चेक करवा दूँ कि यहाँ पर एक स्विचिंग वाला आईसी है। सो फ्रेंड, ये जो ऊपर आप बिल्कुल बारीक सा आईसी देख रहे हैं, यहाँ पर ये स्विचिंग के लिए होता है, तो ये भी कन्फर्म डेड हो जाता है, इसको भी निकालना पड़ता है। इसके बाद जो है ये इसकी साइड पे देख लें, यहाँ पर जनाब ये 470 नंबर वाली जो रजिस्टर है, ये भी बिल्कुल कन्फर्म बात है कि ये डेड हो जाती है, फट जाती है, जबकि आपको दिखाई नहीं देती।
इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएं, ये कैपेसिटर के साथ ये 681 नंबर वाली रजिस्टर, ये आप छोटे कैपेसिटर के साथ देख लें, तो ये भी बिल्कुल डेड हो जाती है जनाब। और इसके बाद ये अगली साइड पर एक बड़ा ऊपर डायोड, साइड पे बड़ा वाला और ऊपर छोटे वाला डायोड लगा हुआ होता है जहाँ पर T4 लिखा हुआ है। इसके दरमियान में देखें ये एक रजिस्टर है 220 नंबर की, ये भी डेड हो जाती है, तो इसको भी चेंज करना पड़ता है। और इसके बाद ये FAT जो कि हमारा मॉसफेट होता है, इसको भी चेंज करना पड़ता है। ये मैंने आपके सामने इसको चेंज करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद रहा दोस्तों, इसकी बगल में 3 रजिस्टर होते हैं यहाँ पर, ये आप ऊपर गौर से देख लें। अगर यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो ये पिक्चर के ज़रिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये भी डेड हो चुके थे, फट चुके थे, ताकि यहाँ पर आग लग चुकी थी, जिसके बायस ये मैंने रजिस्टर साथ साथ जो है एक दूसरे के साथ शॉर्ट करके जोड़ दिए, ताकि इससे जो है क्रॉसिंग वोल्टेज ठीक जाए। तो अभी इंशाल्लाह ये मुकम्मल और कंप्लीट है, तो मैं इस पर वापटा वाली वायरें लगाता हूँ और लगाकर आपको चेक करवा देता हूँ कि ये ओके हो गया या नहीं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये एक टेस्टर है इजी, जो इसको चेक करने के लिए होता है। तो इसको यहाँ पर लगाएंगे बजाय पंखे में फिट करने के, और उसके बाद जो है इसको वापटा वाली तारें लगाएंगे। और जैसे हमारी पावर यहाँ से जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो DC वायरें हैं वो मैंने उतार के रखी हुई हैं आपके सामने, तो जैसे ही हम ये वापटा वाली साइड ऑन करेंगे, अगर ये कंप्लीट ऑन है तो हमारे सीरियस वाले जो बल्ब है ये इंडिकेटर देने लग पड़ेंगे। तो अभी इंशाल्लाह मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ जनाब। लगाने के बाद जो है यहाँ पर वापटा वाली वायरें लगाते हैं। अभी इंशाल्लाह मैं इसको मेन पावर पे लगाने लगा हूँ, और आप खुद ही चेक कर लें भाई कि बिल्कुल ये कन्फर्म और क्लियर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि आपको दिखाई भी दे जाएगा। ये देख लें आपके सामने इसने बीप की आवाज़ दी और ये हल्के से बल्ब जो हैं ये जलने लग पड़े। तो अभी इंशाल्लाह जैसे स्टार्ट होगा ये देख लें, ये आपके सामने बल्ब भी क्लियर हो चुके हैं। तो हमारा ये पूरे का पूरा बोर्ड जो है ये वापटा वाली साइड जो है ये ऑन हो चुकी है। तो ये तरीका होता है दोस्तों असल रिपेयरिंग का, ओरिजिनल, जो मैंने आपको दिखा दी। अगर वीडियो अच्छी लगे, आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।